चैनल को सब्सक्राइब कीजिए TDMPG को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? ये मैकल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा मैकल में 3 पहाड़ी राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी हैं। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत पहाड़ियाँ आती हैं। महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ स्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार में स्थित है? ये बुंदेलखंड के पठार पर सिद्ध बाबा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बुंदेलखंड के पठार पर, और यहाँ पर सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची, कितने मीटर? 1172 मीटर ऊंची पहाड़ी है जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार पर स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है। बुंदेलखंड पठार की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। जबकि इसकी औसतन ऊंचाई क्या 150 मीटर से 450 मीटर है। सिंगरौली को किस तारीख को जिला बनाया गया? सिंगरौली को जिला बनाने के लिए 24 मई 2008 को जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 2008 को जिला बनाया गया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पृथक, और सिंगरौली जिला को जो बनाया है वो सीधी जिले से अलग हुआ है। किससे? सीधी जिले से। सीधी से सिंगरौली बनाया गया। सीधी से सिंगरौली बनाया गया। यह प्रदेश के 50 जिले के रूप में, ये प्रदेश के जो हैं 50वें जिले के रूप में, कितने जिले के रूप में? 50वें जिले के रूप में 24 मई 2008 को, 24 मई 2008 को सिंगरौली अपने अस्तित्व में आ गया, जिला बन गया। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड जो है ये न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। मध्य प्रदेश को वार्षिक वर्षा औसत 112 है। मध्य प्रदेश की जो वार्षिक वर्षा है वो 112 है। जबकि अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? अधिकतम जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। अधिकतम जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। अधिकतम वर्षा जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। कितने सेंटीमीटर? 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र में सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? व्यापम की परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-कचली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-कचली राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा-कचली राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग
940 वर्ग में क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि बांधवगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो 437 से 437 बांधवगढ़ तथा पन्ना जो है ये आपका 543 वर्ग है ना। पन्ना 543 तथा सतपुड़ा 524 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी जिले में, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये जो है सीधी जिले में आता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? सीधी जिले में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कानाकचली मंडला में, कानाकचली कहाँ आता है? ये मंडला में आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आता है उमरिया में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक से है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? ये अनूपपुर जिले में आता है। अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है, नर्मदा नदी की जो लंबाई है मध्य प्रदेश में वो है 1077 और भारत में इसकी जो लंबाई है 1312 है। भारत में जो इसकी लंबाई है वो 1312। मैकल पर्वत माला विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1957 मीटर है।